वेलकम बैक टू डेविन एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। हम वहीं से एपिसोड स्टार्ट करते हैं जहां से खत्म हुआ था। फैंग निंग कहता है 10 साल पहले लिंग जियाई लास्ट समय प्रिंसिपल के ऑफिस में ही वह दिखाई दी थी और मैं उसकी सोल से पहली बार यहीं पर ही मिला था। सारे संकेत यही बताते हैं कि वह यहीं पर है। फिर उसके लिए एक पोर्टल खुल जाता है और वह दोबारा से कहता है तो तुम्हारा यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में हिडन स्पेस होना चाहिए और स्पेस के पोर्टल को खोलने के लिए यह डेस्क पर रखी की है ना। यह सुनते ही वह प्रिंसिपल जियांग चैंग उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता और कहता है तो क्या हुआ, यदि तुमने सही गैस किया है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और तुम मर जाओ जल्दी से। यह देखते ही लेयर सामने आ जाती है और सील्ड बना लेती है और फैंग निंग से कहते हैं हस्बैंड वी केयरफुल। लेकिन प्रिंसिपल का अटैक इतना मजबूत होता है कि लेयर की सील टूट जाती है और लेयर पीछे गिरने लग जाती है। फिर प्रिंसिपल दोबारा से अटैक करता है और इलेक्ट्रिक बॉल अपने हाथ में जनरेट करने लग जाता है और कहता है यह सब खत्म हुआ। फिर ये उस पर अटैक कर देता है और वह अटैक लेयर को लग जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। यह देखकर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा मुस्कुराने लग जाता है। फिर वह अचानक से चौंक जाता है क्योंकि फैंग निंग ने लेयर को अपनी गोद में उठाकर उससे बचा लिया होता है। यह देखकर प्रिंसिपल कहता है यह कैसे संभव है और फैंग निंग लेयर को लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। वहाँ पर हमें जियांग लियांग दिखाई दी जाती है जो जंजीरों से बंधी हुई होती है और ली जियांग देखती है कि पोर्टल ओपन हो रहा है और उस पोर्टल में से फैंग निंग और लेयर सामने आ जाते हैं। यह देखकर लिंग जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है बिग ब्रदर और लेयर जल्दी से उतरकर पोर्टल के पास जाने लग जाती है और फैंग निंग ली जियांग के पास जाने लग जाता है और जियांग ली पोर्टल के सामने सील्ड बनाने लग जाती है और फैंग निंग ली जियांग से कहता है मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा सो मैं आ गया। यह कहते ही वह उसके हाथों की जंजीरें तोड़ देता है और ली जियांग फैंग निंग के ऊपर गिर जाती है और फैंग निंग उसे पकड़ लेता है और प्रिंसिपल उसकी शील्ड को तोड़कर वह अंदर आने लग जाता और कहता है रुको उसे जाने दो। यह सुनते ही फैंग निंग कहता है मैं यहाँ आज तुम्हें डिस्ट्रॉय करने आया हूँ और ली जिया को लेकर यहाँ से जाऊंगा। यह सुनते ही प्रिंसिपल मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है ली जियांग अच्छी लड़की यहाँ पर आ जाओ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यह सुनते ही ली जियांग फैंग निंग का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। यह देखती प्रिंसिपल का चेहरा मुरझा जाता है और कहता है ली जियांग तुमने वास्तव में उसे चुना है। यह कहने के बाद वह अपने दांतों को कसने लग जाता है पीसने लग जाता है और गुस्से में आकर कहता है यू एक्चुअली चूज हिम तुमने वास्तव में उसे चुना है और अपने अंदर से बहुत सारी ब्लैक ऑरा निकालने लग जाता है और प्रिंसिपल कितनी सारी ऊर्जा निकलते हुए देखकर वह उसका सामना करने लग जाते हैं। हमें दूसरी साइड वह तीनों दिखाई दिए जाते हैं और मायो जिंग अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर कहता है उनके अंदर जाते ही बहुत सारी आवाज आने लग जाती है लेकिन अब इतनी ज्यादा शांति क्यों है। यह सुनते ही जांग जी कहता है हो सकता है कि वह जीतने के लिए लड़ाई कर रहे हो। यदि चीफ एल्डर जीतते हैं तो सब ठीक है लेकिन यदि वह भूत जीतता है तो हम गए तो हम मारे गए। फिर अचानक से लिन हुआन कहती है वहाँ अंदर देखो वहाँ से कुछ बाहर आ रहा है। यह सुनते ही वह दोनों उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और वहाँ से बहुत सारा ब्लैक ऑरा बाहर निकलने लग जाता है और उस ऑरे के कारण लिन हुआन बेहोश हो जाती है और हमें दिखाई दिया था वह तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें प्रिंसिपल दिखाई दिया जाता है जो बहुत ज्यादा अपना बैगनी ऑरा बाहर निकालने लग जाता है और गुस्से में कहता है लिन जियांग हमें कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता है क्योंकि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो मेरे साथ ही मरो या हमेशा मेरे साथ रहो। और जियांग ली अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट कर रही होती है। जियांग ली फैंग निंग से कहती है हस्बैंड यह बैगनी कलर का ऑरा थोड़ा सा अजीब है, ऐसा लगता है जैसे एक प्रकार की संरचना हमारी शक्ति को अवशोषित कर रही है। मैं इसे ज्यादा समय तक नहीं रोक सकती हूँ, हमें जल्दी से कोई रास्ता निकालना होगा। यह सुनते ही फैंग निंग लिंजिया से पूछता है लिंजिया डू यू नो हिज वीकनेस क्या तुम जानती उसकी कुछ कमजोरियां। फिर लिंजिया बताती है उसकी कमजोरी उसकी चेस्ट है। अब अपनी सोल के आर्मर की सुरक्षा के बिना भी वह मजबूत है लेकिन वह कमजोर है, लेकिन उसके चारों ओर की शोक के वेब से बच पाना लगभग असंभव है। फिर फैंग निंग सीरियस होकर कहता है नो आई कैन डू इट, नहीं मैं कर सकता हूँ जब तक मेरे पास अधिक स्पीड है और मैं उस फीलिंग को पकड़ सकता हूँ। और उस पल के मूवमेंट को याद करता है वह जियांग लियांग को बचा रहा होता है कि जियांग लियांग बहुत ज्यादा खतरे में आ गई होती है। यह कहने के बाद फिर फैंग निंग अपनी स्पीड का उपयोग करता है और मन में कहता है यस दिस इज माई ओन सोल टेक्निक, यह मेरी खुद की सोल टेक्निक है। यह देखती कि फैंग निंग उसके पास आ रहा है तो प्रिंसिपल उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है और कहता है क्या तुम अपनी मृत्यु देख रहे हो। और फैंग निंग अपनी स्पीड का उपयोग करके उस अटैक से बचने लग जाता है और कहता है चलो देखते हैं कौन मृत्यु को देखता है। यह कहते
कहते ही फैंग ने उसके चेस्ट में इतनी जोर से पंच मारता है कि उसकी चेस्ट फट जाती है और फैंग निंग का अटैक उसकी चेस्ट से आर पार हो जाता है और उसके मुंह से बहुत सारा खून बाहर निकलने लग जाता है और कहता है यह कैसे संभव हो सकता है। यह कहते ही वह इलेक्ट्रिक बॉल से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन फैंग निंग फिर भी उस अटैक से बच जाता है। फिर वह प्रिंसिपल अपने घुटने पर आ जाता है और कहता है ली जियांग डोंट लीव मी, मुझे छोड़कर मत जाओ, ये सब डैड की गलती है। और वह अपना हाथ लिंजिया की तरफ बढ़ाता है और कहता है आई एम सॉरी लिंजिया, और फिर वह गायब होने लग जाता है। लेकिन ये साला बहुत बड़ा ठरकी बुड्ढा निकला यार, क्या बताओ। ऐसे लोगों को हमारी सरकार बहुत अच्छी तरीके से कठिन सजा दी जाए जिससे ऐसी दोबारा कोई गलती ना करे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह केवल सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि यहाँ पर ऐसा कोई हादसा हो तो उनके लिए हम न्याय दिलाने की कोशिश करें। और यदि ऐसा हमारी आंखों के सामने ऐसा हादसा होता है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए तुरंत की तुरंत। दोस्तों मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया, आई एम सॉरी अगर बोल गया हो तो। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेनेशन पे वापस आता हूँ। फिर प्रिंसिपल की मेमोरी फैंग निंग के माइंड में आ जाती है और जियांग लिंग उसकी सोल को एब्जॉर्ब करने लग जाती है, आई मीन खाने लग जाती है। और फैंग निंग उसकी यादों को देखने लग जाता है और फैंग निंग कहता है लियाल और ली जियांग, ऐसा लगता है कि उसके पीछे और भी लोग हैं और उद्देश्य वह नहीं थे जो मैंने सोचा था। और उनका एक सुखी और सुंदर परिवार था, एक प्यारी सी बेटी और एक बहुत सुंदर और अच्छी पत्नी थी। योनर यह उसकी बेटी का नाम है और 15 साल पहले एक कार एक्सीडेंट की वजह से उसका पूरा परिवार मारा गया था और वह अपनी कार की सीट पर ही बैठा रह गया क्योंकि उसके अंदर एक स्टील की रोड चली गई थी जिसकी वजह से वह बाहर नहीं निकल सकता था। और उसकी डॉटर और वाइफ कार के बाहर फेंक गए थे और डॉटर के अंदर भी एक स्टील की रोड चली गई थी और उसकी वाइफ के ऊपर बहुत सारी स्टील की रोड गिर गई होती है जिसकी वजह से वह भी मारी गई होती है। और उसने अपनी आंखों के सामने ही अपने परिवार को मरते हुए देखा है जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा दर्द और असहज महसूस करने लगा जब उसे यह एहसास हुआ था। और उसकी मदद करने के लिए वे दोनों घोस्ट आ गए और उन्होंने ऐसे तरीके अपनाए जिनसे उसकी समझ पर असर पड़ा और वह मोहित हो गया। उन्होंने उसे एक बुरी योजना दी और कहा कि वे उसकी बेटी को जीवित कर सकते हैं और आप उनके लिए एक उपकरण हो, जिसका उपयोग उसने अपनी बेटी को पुनर्जीवित करने के लिए किया। लेकिन उनकी योजना विफल हो गई और साथ ही उन लोगों ने उसे धोखा दिया जब तक कि उसने खुद को फांसी नहीं लगा ली। उसने अभी भी सोचा कि ये उसकी बेटी को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक अनुष्ठान थे, लेकिन उसकी बेटी की सोल पहले ही हवा में बिखर चुकी थी। जब उसे इस सब के बारे में सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल एक अकेले भूत के रूप में तुम्हारे साथ यहाँ फंसा रह सकता था। दरअसल बाद में वह सचमुच धीरे धीरे आपके साथ अपनी बेटी की तरह व्यवहार करने लगा, लेकिन इससे पहले आई असफलता की श्रृंखला ने उसे पागल बना दिया जिससे वह अपनी भावना को नियंत्रित करने में असफल हो गया था और उसकी अधिकार भावना बढ़ती जा रही थी। यह सुनते ही ली जियांग कहती है फिर बिग ब्रदर, क्या आप मेरे माता पिता के बारे में जानते हैं? जिंगजंग उन्हें बहुत ज्यादा याद करती है। यह सुनते ही फैंग निंग कहता है पिछली बार जाने के बाद मैंने उनके गुमशुदा लोगों के पोस्टर पर लिखे नंबर पर कॉल किया था। वे पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुका था। बाद में मुझे पुलिस स्टेशन से खबर मिली कि वे दोनों मर चुके हैं। शायद वे अत्यधिक दुख से मर गए, शायद वे बीमार से मर गए होंगे। यह सुनते ही ली जियांग रिस्पेक्ट देते हुए कहती है थैंक यू बिग ब्रदर, यू आर माई बेनिफैक्टर। फिर फैंग निंग कहता है तुम्हें मुझे बेनिफैक्टर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे नाम से बुलाओ, मेरा नाम फैंग निंग है। फिर वह अचानक से गोल्डन सोल में चेंज हो जाती है। यह देखकर फैंग निंग कहता है ली जियांग क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? सॉरी फैंग निंग, ऐसा लगता है कि मैं गायब होने वाली हूँ। असल में मैं ज्यादा नाराज नहीं हूँ, मैं इतने लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम रहा हूँ। यह सब उस आदमी की सोल ऊर्जा की बदौलत है। अब वह चला गया है तो ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में मौजूद सोल ऊर्जा अब उसे सहारा नहीं दे सकती है। और फैंग निंग चिंता मत करो, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, तुमने मुझे आजाद किया है। वैसे भी मैं इस जगह को छोड़कर जाना चाहती थी, यह मेरी विश थी, लेकिन हालांकि मैं अभी भी थोड़ा नाखुश हूँ। मैं इस खूबसूरत दुनिया को एक बार फिर से अच्छी तरीके से देखना चाहती हूँ, लेकिन कम से कम अब मुझे
दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कंट्रोल नहीं किया जाएगा। यह देखते ही वह लेयर की तरफ देखता है और कहता है, लेयर, क्या यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है कि इस सिचुएशन को सॉल्व किया जाए? यह सुनते ही लेयर बताती है, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो उसके साथ संपर्क स्थापित कर सके और उसकी शेष आत्मा की रक्षा के लिए बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक शक्ति का उपयोग कर सके। फिर फैंगनिंग कंघी दिखाकर कहता, क्या यह काम करना चाहिए? यह कहते ही फैंगनिंग लिंजिया की तरफ कंघी करता है। उसमें से हल्की सी ग्रीन ऊर्जा सी निकलने लग जाती है, लेकिन वह काम नहीं करती है। यह देखकर फैंगनिंग कहता है, धत तेरी के, यह काम क्यों नहीं कर रही है? यह देखते ही ली जियांग कहती है, थैंक यू फैंगनिंग, इट्स ऑल राइट, हम दोबारा से नेक्स्ट लाइफ में एक दूसरे के देखेंगे यदि वहाँ पर हम हुए तो। यह कहते ही वह गायब हो जाती है पूरी तरीके से। यह देखते ही फैंगनिंग बहुत ज्यादा गुस्से से जमीन पर अपने हाथ मारता है और चिल्लाने लग जाता है और फैंगनिंग कहता है, आई एम सॉरी ली जियांग, मैंने अपना वादा तोड़ा, मैंने एक बार तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। यह कहते ही वह बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और उसके आंसू जमीन पर गिरने लग जाते हैं। फिर हम कंघी को देखते हैं जो जमीन पर पड़ी हुई होती है और उसमें ग्रीन सी ऊर्जा जाने लग जाती है और फिर वह हवा में उड़ने लग जाती है और फैंगनिंग यह देखकर चौंक जाता है। और फिर हमें जियांगली को दिखाई दिया जाता है जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, क्या बताऊं यार, सेक्सी भी लग रही होती, साथ में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है अमेजिंग यार। और साथ ही वह अपनी हेयर पिन और कंघी से कुछ कर रही होती है और उसकी सोल को अपनी एनर्जी की बॉल के अंदर रख रही होती है और शायद वह अपनी एनर्जी उसकी आत्मा में थोड़ी बहुत ट्रांसफर कर रही होती है। यह सब फैंगनिंग देखता है और कहता है, जियांगली यह क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में।